नीति, ओ नीति, ये लड़की भी ना फिर सो गई। अरे उठ तो, आज तेरी सहेली गरिमा की शादी है और तू अब तक सो रही है। उठ रही हो मम्मी, बस थोड़ी देर और। अब फोन तो उठा ले, गरिमा फोन कर रही है। हेलो, हाँ गरिमा। नीति कहाँ है यार, मुझे पार्लर के लिए देर हो जाएगी। तुझे पता है ना आज मेरी शादी है, या वो भी भूल गई? जल्दी आ। आ रही हूँ, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगी। नीति एक नटखट स्वभाव की लड़की थी। वो सबसे मिलनसार बहुत थी, पर उसकी एक बुरी आदत थी, वो ये कि उसे नींद से बहुत प्यार था। उसे जब मौका मिलता वो सो जाती थी। एक्सक्यूज मी मैम, वो गरिमा जी आपको बुला रही हैं। मैम मैम जी, वो मुझे नींद आ गई थी। अरे तू और तेरी नींद, मेरे लिए कुछ खाने को ले आ, फिर तैयार होकर मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। हाँ जा रही हूँ, लाती हूँ कुछ। नीति कुछ खाने को लेने चली जाती है। 2 प्लेट पाव भाजी और 2 प्लेट चाउमीन पैक कर दीजिए, और स्कैनर का है, मैं पेमेंट कर देती हूँ। बहन जी ऑनलाइन पैसे नहीं लेते हम, आप कैश दीजिए। मेरे पास कैश तो नहीं है भैया, आज के जमाने में सब ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, फिर आप क्यों नहीं लेते? इतनी बड़ी दुकान खोलकर बैठे हो फिर भी। नीति दुकानदार को बोलती रही, पर उसके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगी। अब वो ऑर्डर भी पैक करवा चुकी थी। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? आपके पास 250 रुपीज चेंज होंगे? मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट दे देती हूँ। ये भैया ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए मना कर रहे हैं, और मेरे पास कैश सिर्फ 200 रुपए ही है। भैया को 450 देने हैं मुझे। क्यों नहीं मैम, 1 सेकंड, ये लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी हेल्प कर दी। मेरी फ्रेंड ब्यूटी पार्लर में रेडी हो रही है और हमें लेट भी हो रहा है। मैं उसी के लिए यहाँ से कुछ खाने का खरीदने आई थी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको 250 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। नीति लड़के को ऑनलाइन पेमेंट कर देती है और उसके बाद नीति ब्यूटी पार्लर में वापस आ जाती है। शाम को सब लोग शादी के फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। अचानक नीति की मुलाकात उस लड़के से दोबारा हो जाती है। उस लड़के का नाम रोहन था और वो नीति की सहेली गरिमा के होने वाले पति का खास दोस्त था। धीरे धीरे नीति और रोहन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर एक दिन, नीति विल यू मैरी मी? नीति अरे तुम तो सो गई। ये देखो वेटर खाना लेकर आया है। क्या कहा? आई लव यू। आई लव यू टू रोहन। नीति तुम और तुम्हारी नींद। और फिर कुछ दिनों बाद नीति और रोहन की धूमधाम से शादी हो जाती है। नीति के ससुराल में उसकी सास, ननद और पति रोहन, यही 3 थे। नीति की सास उषा ने शुरू में सोचा कि नई शादी हुई है, इसीलिए उसने नीति को कुछ नहीं कहा। पर शादी के 2 महीने बाद भी जब उषा ने देखा कि नीति को सोने की बुरी आदत है, तो वो गुस्से में बोली, नीति बहू कहाँ हो? सुषमा बहन जी बैठी हुई है, तुम्हारे हाथ की चाय का इंतजार हो रहा है। नीति तो चाय गैस पर बनती छोड़ वहीं सो गई थी। हे भगवान, सारी चाय सूख जाती अगर थोड़ी देर और हो जाती। नीति, ओ नीति, तुम चाय गैस पर चढ़ाकर सो गई। अभी मैं न आती तो सारी चाय जल जाती। कितना सोती हो? जहाँ देखो वहाँ तुम गहरी नींद लेने लगती हो। सॉरी मम्मी जी, वो मेरी आंख लग गई थी। क्या करूँ, मुझे बहुत नींद आती है। ऐसे थोड़ी होता है, घर में कोई मेहमान आ जाए तुम तो कहीं भी सो जाती हो। थोड़ा तो ध्यान रखा करो। सुषमा बहन जी कब से बाहर बैठी हैं। अब ये चाय कपों में डालकर बाहर ले आओ। अब तो अक्सर नीति कहीं भी सो जाती। इस बात से उषा देवी बहुत परेशान रहने लगी थी। रोहन कैसी बहू लेकर आए है, जब देखो तब सोती रहती है। पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद लेती है ये कि इसकी नींद पूरी ही नहीं होती। अच्छा सुन, पड़ोस की मेहता आंटी के घर उनके पोते का जन्मदिन है, वो जागरण करवा रही है। हम सबको पूरी रात वहीं रहना है। तुम्हारी शादी के समय बिल्कुल घर वालों की तरह वो हमारे साथ मिलजुल कर रहे थे, और खास तौर पर वो सबको आने का न्योता दे गई हैं। उनके बेटे से पूछ लेना, कोई काम हो तो वो तुम्हें बता देगा। ठीक है मम्मी। नीति बहू थोड़ा ध्यान रखना, पता चले कि तुम जागरण के बीच में ही सो जाओ और सारे मोहल्ले में नाक कटवा दोगी। बराबर से मेहता आंटी ही काम में मदद करते रहना, वो भी हमारे लिए बहुत करती हैं। पर नीति कहाँ मानने वाली थी, उसे तो नींद बहुत प्यारी थी। जागरण अभी थोड़ी देर का ही बीता था कि नीति को नींद आने लगी। क्या बात है नीति, उठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। रोहन मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो मैं यही लेट जाऊंगी। बस मुझे कुछ देर की नींद लेने के लिए जाना है। रात के 2 बज रहे हैं, प्रॉमिस मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। पता नहीं इसका क्या होगा, जरा सा भी किसी का लिहाज नहीं है। सोनम बेटा तू भी साथ चली जा। चलो भाभी, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। मैं तुम दोनों को छोड़ आता हूँ। भाभी आपको नींद इतनी प्यारी क्यों है? पता नहीं सोनम, मुझे बचपन से नींद बहुत आती है, बार बार सोने का मन करता है। मम्मी भी बार बार इसीलिए डांटती रहती थी। अब यहाँ सासू माँ। रुको मैं ताला खोलता हूँ। भैया, माँ के कमरे में से आवाज आ रही है। 1 सेकंड चुप रहना। उषा देवी के कमरे में 2 चोर थे जो आपस में बात कर रहे थे। तुझे पता है सब लोग पड़ोस में गए हुए हैं, हमारे पास अच्छा मौका है चोरी करने का। तो देर किस बात की है,
आज इस घर को लूट कर चले जाते हैं। हाँ। बाप रे, अंदर तो चोर है। अब क्या करेंगे रोहन? चिंता मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। तभी पुलिस का सायरन सुनकर चोर घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अरे पुलिस कैसे? इस घर में तो कोई भी नहीं था, कुछ देर पहले तो बंद था ये घर। हाँ भाई चलो हवालात की सैर करना। अब चलो पकड़ लो हवलदार दोनों चोरों को। थैंक यू मिस्टर रोहन, आज आपकी वजह से हमें इन चोरों को पकड़ने में आसानी हुई है। कब से हमें इन दोनों चोरों की तलाश थी। बहुत सी कॉलोनियों में जाकर ये चोर जो है आधी रात के समय चोरी करते थे, सबकी नाक में दम किया हुआ था इन दोनों ने, आज पकड़ में आ गए। थैंक यू की कोई बात नहीं सर, ये तो हमारा फर्ज था। पुलिस उन चोरों को पकड़कर ले जाती है। इतनी देर में उषा देवी और मोहल्ले के और लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे कुछ भी कहो रोहन भैया, आज हम नीति भाभी की वजह से चोरों को पकड़ पाए हैं। अगर वो घर आने के लिए ना कहती तो हम इन चोरों को नहीं पकड़ पाते और हमारे घर में चोरी हो जाती। सोनम ठीक कह रही है रोहन बेटा, मैं बेकार में ही नीति पर गुस्सा कर रही थी। आज उसकी नींद के कारण ही हम बच गए और हमारे घर में चोरी होने से बच गई। सब माता रानी की कृपा है। मैं तो उनके जागरण में बैठी भजन गा रही थी, तभी किसी ने मुझे बताया कि हमारे घर में चोरों को पकड़ा गया है, तो मैं दौड़ती हुई आई। जागरण अभी चल रहा है, भोग डलने वाला होगा। 5 बज गए हैं, पर ये नीति है कहाँ? नीति नीति लगता है फिर से कमरे में जाकर सो गई। तीनों कमरे में जाते हैं, पर ये क्या माँ जी, बस 2 मिनट। और वो साड़ी पहनी हुई थी ना, तो सोचा आरती के टाइम सूट पहन लूं। चलिए, जागरण में आरती का समय हो गया होगा, फिर उसके बाद मेहता आंटी के साथ प्रसाद भी बंटवा देंगे। उषा देवी, रोहन और सोनम देखकर हैरान थे कि नीति सोई नहीं थी, बल्कि वो तो दोबारा जागरण में जाने के लिए रेडी हो रही थी। जीती रह बहू, जीती रह, तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तू तो हमारे घर के लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थीं। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थीं। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है।
पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती है जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।